अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां ना इनकम टैक्स लिया जाता है, ना ज्यादा जुराइम होते हैं और जहां का बादशाह दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शुमार होता है? आज हम आपको लेकर चलते हैं जनूब मशरकी एशिया के एक छोटे लेकिन बेहद अमीर और खूबसूरत मुल्क ब्रुनाई की सैर पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रुनाई की तारीख, सकाफत, अवाम की जिंदगी, सियाहत, मईशत और ये भी कि ब्रुनाई का सुल्तान कैसे जिंदगी गुजारता है और उनके पास कितनी दौलत है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको ब्रुनाई के चंद ऐसे हैरान कुन हकाइक भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। ब्रुनाई जनूब मशरकी एशिया में जजीरा बोर्नियो पर वाक़ई एक छोटा इस्लामी मुल्क है। उसके चारों तरफ मलाइशिया है, जबकि एक तरफ जनूबी बहीराए चीन मौजूद है। ब्रुनाई का रकबा तकरीबन 5,765 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 4 से 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत बंदर सिरी बगावान है, जो साफ सुथरी सड़कों, खूबसूरत मसाजिद और जदीद इमारतों के लिए मशहूर है। ब्रुनाई इतना अमीर क्यों है? ब्रुनाई की दौलत का सबसे बड़ा जरिया तेल और कुदरती गैस है। ये मुल्क कई दिहाइयों से तेल बरामद कर रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत के पास बेशुमार आमदनी आती है। इसी दौलत की वजह से शहरियों को तालीम और सरकारी इलाज तकरीबन मुफ्त फराहम किया जाता है। बहुत से शहरियों पर इनकम टैक्स भी नहीं लगाया जाता। ब्रुनाई के लोगों की जिंदगी। ब्रुनाई के लोग पुरसुकून, मजहबी और कानून की पाबंदी करने वाले हैं। इस्लाम यहाँ का सरकारी मजहब है। ज्यादातर लोग मलाई जुबान बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी भी आम समझी जाती है। यहाँ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और जराइम की शरह भी काफी कम है। ब्रुनाई की मशहूर जगहें। अगर आप ब्रुनाई जाएं तो सबसे पहले सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जरूर देखें। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इसके बाद जामे असर हसन अल बल्किया मस्जिद, कॉम्पिंग आयर यानी पानी पर बना हुआ कदीम गांव और ओलू तंबोरुंग नेशनल पार्क जरूर देखें, जहां खूबसूरत जंगलात और जंगली हयात मौजूद हैं। ब्रुनाई के मौजूदा सुल्तान हसन अल बल्किया दुनिया के तवील अरसे से हुक्मरानी करने वाले बादशाहों में शामिल हैं। वो एक शानदार महल इस्ताना नूर अल ईमान में रहते हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महलात में शुमार किया जाता है। इस महल में हजारों कमरे, सैकड़ों बाथरूम, बड़ी जियाफत गाहें, इस्तबल और शाही हॉल मौजूद हैं। सुल्तान के पास लग्जरी गाड़ियों का बहुत बड़ा जखीरा है, जिसमें सैकड़ों कीमती और नायाब गाड़ियां शामिल हैं, जैसे रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बेंटली। सुल्तान हसन अल बल्किया की दौलत के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे मौजूद हैं। आम तौर पर उनकी मजमूई दौलत तकरीबन 20 से 30 अरब अमेरिकी डॉलर के दरमियान बताई जाती है, अगरचे दुरुस्त सरकारी आदाद और शुमार अवाम के लिए जारी नहीं किए जाते। ये दौलत बुनियादी तौर पर ब्रुनाई के तेल और कुदरती गैस से हासिल होने वाली आमदनी से वाबस्ता है। ब्रुनाई के हैरान कुन हकायक। ब्रुनाई में इनकम टैक्स तकरीबन नहीं लिया जाता। यहाँ तालीम और इलाज की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हैं। ये दुनिया के महफूज ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की करेंसी ब्रुनाई डॉलर है। ब्रुनाई की मईशत ज्यादातर तेल और गैस पर मुनहसर है। मुल्क में कुदरती जंगलात का बड़ा हिस्सा महफूज रखा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रुनाई के शाही महल की, जिसका नाम इस्ताना नूर अल ईमान है। ये महल दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महलात में शुमार होता है। उसमें तकरीबन 1,700 से ज्यादा कमरे, सैकड़ों बाथरूम, एक बहुत बड़ा शाही दरबार, कई जियाफत हॉल, इस्तबल और गाड़ियों के लिए वसी गिराज मौजूद हैं। महल के अंदर सोने की नक्शो निगारी, संगे मरमर की दीवारें, कीमती फानूस और शानदार सजावट देखने वालों को हैरान कर देती है। आम दिनों में इस महल में अवाम का दाखिला नहीं होता, लेकिन ईद उल फितर के मौके पर चंद दिनों के लिए अवाम को सुल्तान से मुलाकात की इजाजत दी जाती है। हजारों लोग इस मौके पर सुल्तान से मुसाफिहा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। सुल्तान का शाही तर्ज जिंदगी। सुल्तान हुस्न अल बल्किया अपनी शाहाना जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास हजारों कीमती गाड़ियों का मजमुआ है, जिनमें रोल्स रॉयस, बेंटली, फेरारी, पोर्श, मर्सिडीज और दीगर नायाब गाड़ियां शामिल हैं। सुल्तान के पास निजी तैयारे और हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, जिन्हें वो सरकारी और निजी दौरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहम सरकारी तकरीबात में वो अक्सर रिवायती मलाई लिबास पहनकर अवाम से मुलाकात करते हैं। ब्रुनाई में तालीम और सेहत। ब्रुनाई हुकूमत अपने शहरियों की तालीम पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में आला मयार की तालीम फराहम की जाती है, जबकि कई तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भी वज़ाइफ दिए जाते हैं। सेहत के शोबे में भी ब्रुनाई दुनिया के बेहतर ममालिक में शुमार होता है।
सरकारी अस्पतालों में शहरियों को कम खर्च या मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल है। ब्रुनाई की मईशत का मुस्तकबिल। अगरचे ब्रुनाई आज तेल और कुदरती गैस की वजह से अमीर है, लेकिन हुकूमत मुस्तकबिल के लिए सयाहत, हलाल सनत, मालियाती खदमात और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में भी सरमायाकारी कर रही है, ताकि मईशत सिर्फ तेल पर मुनहसर ना रहे। ब्रुनाई की सकाफत और त्यौहार। ब्रुनाई की सकाफत मलाई रिवायात और इस्लामी इक़दार पर मबनी है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और कौमी दिन यहाँ बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। लोग अपने घरों को खूबसूरती से सजाते हैं, मेहमानों की तवाज़ो करते हैं और ख़ानदान के साथ खुशियाँ बांटते हैं। दिलचस्प हकीकत, क्या आप जानते हैं कि ब्रुनाई में कई इलाकों में रात के वक्त भी मुकम्मल सुकून होता है? यहाँ सफाई, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कानून की पाबंदी इस कदर मजबूत है कि बहुत से लोग उसे दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर से सयाह ब्रुनाई की खूबसूरती, इस्लामी सकाफत और पुरामन माहौल को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी इमारतें या दौलत नहीं होती, बल्कि वहाँ के रिवायती खाने भी उसकी सकाफत का अहम हिस्सा होते हैं। ब्रुनाई में चावल रोज़मर्रा की ग़ज़ा का बुनियादी हिस्सा हैं। यहाँ समंदरी मछली, झींगे, चिकन और गाय का गोश्त भी शौक से खाया जाता है। मशहूर खानों में अम्बुयाट सबसे ज़्यादा मारूफ है, जिसे ब्रुनाई की कौमी डिश समझा जाता है। ये सागों के दरख्त से हासिल होने वाले निशास्ते से तैयार की जाती है और मुख्तलिफ मसालादार चटनियों के साथ खाई जाती है। इसके अलावा नारियल के दूध से बनने वाले पकवान, बारबेक्यू, नूडल्स और मुख्तलिफ इक़साम के मीठे भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ब्रुनाई में रोज़गार। ब्रुनाई में ज़्यादातर लोग सरकारी इदारों, तेल और गैस की कंपनियों, बैंकों, तालीम और सेहत के शोबों में काम करते हैं। यहाँ की तनख्वाहें खित्ते के कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए मुलाजमत हासिल करने के लिए मखसूस कवानीन और वर्क परमिट ज़रूरी होते हैं। ब्रुनाई के कवानीन। ब्रुनाई में कवानीन काफ़ी सख्त हैं और हुकूमत कानून पर अमल दरामद को बहुत अहमियत देती है। यहाँ इस्लामी कवानीन भी नाफिज हैं, इसीलिए अवाम से तवक्को की जाती है कि वो मुल्की कवानीन, थकाफती रवायात और मजहबी इक़दार का एहतराम करें। इसी नज़्म-ओ-ज़ब्त की वजह से मुल्क में जराइम की शरह निस्बतन कम है और लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। ब्रुनाई में सियाहत। अगरचे ब्रुनाई का रकबा छोटा है, लेकिन यहाँ कुदरती हुस्न की कोई कमी नहीं। घने बारानी जंगलात, साफ दरिया, खूबसूरत मसाजिद, शाही महलात और पुरसुकून माहौल सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। अगर आप फितरत से मोहब्बत करते हैं तो ऊलू तंबोरुंग नेशनल पार्क में दरख्तों के ऊपर बने कैनोपी वॉकवे से जंगल का दिलकश मंजर देख सकते हैं। दोस्तों, ब्रुनाई का कौमी परचम जर्द, सफ़ीद, सियाह और सुर्ख रंगों पर मुश्तमिल है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान मलाई है, जबकि अंग्रेज़ी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। मुल्क की करेंसी ब्रुनाई डॉलर है, जो सिंगापुर डॉलर के साथ मखसूस मुआहदे के तहत काबिल तबादला भी है। ब्रुनाई में कुदरती जंगलात का बड़ा हिस्सा महफूज रखा गया है, जिससे माहौल और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अब ज़रा ब्रुनाई की तारीख पर भी एक नज़र डालते हैं। ब्रुनाई की सल्तनत कई सौ साल पुरानी है। 15वीं और 16वीं सदी में ब्रुनाई जनूब मशरकी एशिया की ताकतवर सल्तनतों में शुमार होता था। इस ज़माने में उसकी हुकूमत मौजूदा ब्रुनाई के अलावा बोर्नियो के कई इलाकों और बाज़ साहिली ख़तों तक फैली हुई थी। बाद में यूरोपी ताकतों के आने के बाद ब्रुनाई की सल्तनत कमज़ोर होने लगी। 19वीं सदी में ये बरतानिया के ज़ेरे तहफ़्फ़ुज़ आ गया। बलाखिर 1 जनवरी 1984 को ब्रुनाई ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और आज ये एक खुद मुख्तार इस्लामी सल्तनत है। ब्रुनाई में इस्लाम ब्रुनाई का सरकारी मजहब है और मुल्क की सकाफत और कवानीन पर उसका गहरा असर है। मुल्क भर में खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं, जहाँ रोज़ाना हज़ारों मुसलमान नमाज अदा करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान यहाँ ख़ास रूहानी माहौल होता है। मसाजिद में तरावीह, इफ्तार और दीनी इज्तिमाआत का एहतमाम किया जाता है। ब्रुनाई में ख़वातीन तालीम, तब, बियनखौरी, कारोबार और सरकारी इदारों में अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत ख़वातीन की तालीम और रोज़गार के मौक़े पर भी तवज्जो देती है, इसीलिए यहाँ ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी से खिदमात अंजाम दे रही हैं। ब्रुनाई में एक दिन की ज़िंदगी। अगर आप सुबह सवेरे ब्रुनाई की सड़कों पर निकलें तो आपको साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत बागात और पुरसुकून माहौल नजर आएगा। दफातर वक्त पर खुलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और लोग नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं। शाम के वक्त ख़ानदान पार्कों, साहिलों और रेस्टोरानों में वक्त गुजारते हैं। यहाँ शोर शराबा निस्बतन कम और सुकून ज़्यादा महसूस होता है। क्या ब्रुनाई जाना आसान है?
अगर आप पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से ब्रुनाई जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा की शराइत पूरी करना होंगी, जो आपकी शहरियत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती हैं। ज़्यादातर मुसाफिर हवाई जहाज के जरिए ब्रुनाई पहुंचते हैं, जहां जदीद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रुनाई के शाही खानदान की, जिसके बारे में दुनिया भर के लोग जानने में दिलचस्पी रखते हैं। ब्रुनाई के सुल्तान सिर्फ मुल्क के बादशाह ही नहीं, बल्कि वजीर आज़म, वजीर खजाना और वजीर दिफा समेत कई अहम सरकारी जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। शाही खानदान की तकरीबात इंतहाई शानदार होती हैं, जिनमें दुनिया भर के रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शिरकत करती हैं। सुल्तान की सालगिरह हर साल कौमी सतह पर मनाई जाती है। आतिशबाजी और मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात मुनाकिद की जाती हैं, जिनमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं। ब्रुनाई में सयाहों के लिए ज़रूरी बातें। अगर आप ब्रुनाई की सैर का इरादा रखते हैं तो चंद बातों का ख्याल ज़रूर रखें। ये एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए अवामी मकामात पर मुहज़्ज़ब लिबास पहनना और मकामी रिवायात का एहतराम करना ज़रूरी समझा जाता है। मसाजिद की सैर के दौरान मुनासिब लिबास पहनना चाहिए और इबादत करने वालों के एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। ब्रुनाई अपनी सफाई के लिए भी मशहूर है, इसलिए गंदगी फैलाने से सख्ती से गुरेज किया जाता है। ब्रुनाई की रात का मंजर। रात के वक्त ब्रुनाई का दारुल हुकूमत बंदर सिरी बगावान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है। खूबसूरत मसाजिद की रोशनियां पानी में मुनाकिस होती हैं, जिससे मंजर और भी दिलकश हो जाता है। साहिल समंदर पर ठंडी हुआ, खामोश माहौल और साफ सुथरी सड़कें हर सयाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। ब्रुनाई कई वजूहात की बना पर दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर रखता है। दुनिया के बड़े शाही महलात में से एक यहाँ मौजूद है। खूबसूरत इस्लामी मसाजिद और पुरामन माहौल उसकी पहचान है। यहाँ के घने बारानी जंगलात कुदरती हुस्न का शाहकार हैं। दोस्तों, ब्रुनाई के लोग नहायत खुश अखलाक, नरम मिजाज और मेहमान नवाज समझे जाते हैं। अगर कोई सयाह यहाँ आता है तो मकामी लोग उसकी भरपूर मदद करने की कोशिश करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर ओपन हाउस की रिवायत बहुत मशहूर है, जहाँ लोग अपने घरों के दरवाजे मेहमानों के लिए खोल देते हैं और रिवायती खानों से उनकी तवाज़ो करते हैं। ब्रुनाई में खरीदारी। अगर आप ब्रुनाई जाएं तो वहाँ के जदीद शॉपिंग मॉल्स और मकामी बाजार ज़रूर देखें। हाथ से बनी हुई अशिया, इस्लामी तहाइफ, मोतियों के जेवरात और मुख्तलिफ यादगारी चीज़ें खरीद सकते हैं। शाम के वक्त नाइट मार्केट में मकामी खानों की खुशबू हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ब्रुनाई का मौसम। ब्रुनाई में पूरा साल गर्म और मरतूब मौसम रहता है। बारिश भी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जंगलात हमेशा सरसब्ज रहते हैं। अगर आप ब्रुनाई की सैर करना चाहते हैं तो हल्के कपड़े, छतरी और आरामदह जूते साथ रखना बेहतर रहता है। ब्रुनाई के जंगलात। ब्रुनाई के तकरीबन 70% से ज्यादा रकबे पर घने बारानी जंगलात मौजूद हैं। इन जंगलात में नायाब परिंदे, बंदर, हिरन और कई दूसरी जंगली हयात पाई जाती हैं। हुकूमत इन जंगलात की हिफाजत पर खास तवज्जो देती है ताकि आने वाली नस्लें भी इस कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो सकें। आखिरी अल्फाज। दोस्तों, ब्रुनाई सिर्फ एक अमीर मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लामी इक़्तिदार, जदीद तरक्की, कुदरती खूबसूरती और पुरामन जिंदगी एक साथ नजर आती है। उम्मीद है आज की इस तफसीली सैर ने आपको ब्रुनाई के बारे में बहुत सी नई मालूमात दी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम दुनिया के किसी और दिलचस्प मुल्क, शाही खानदान या तारीखी मकाम की सैर करवाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।